नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों बीजेपी में एक प्रथा चली आ रही है कुछ नेताओं की कि जितना आप लोग मुसलमानों को गरिया सकें, जितना उन्हें प्रताड़ना दे सके या जितना उन्हें अपमानित कर सके या जितना उन्हें ये साबित करने में कोशिश करें कि वो हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी है। ऑल इन ऑल कहने का मतलब है कि जितना उनकी कोशिश रहती है उन्हें प्रताड़ना देने की, उन्हें आपत्तिजनक बातें कहने की, उतना ही आपका स्तर बीजेपी पार्टी में बढ़ता जाएगा। आप उतनी ही बीजेपी पार्टी में बड़ा नेता होते जाएंगे। दोस्तों इसको कई सारे उदाहरण हैं, मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं। दोस्तों रमेश भिदौरी को तो आप लोग जानते होंगे। हाँ, वही सांसद जिन्होंने संसद भवन में एक दूसरे सांसद जो बीएसपी के सांसद थे दानिश अली, उनको खुलेआम शरेआम गाली गलौज, आपत्तिजनक बातें, आतंकवादी, मुसलमान, जिहादी, मतलब बहुत सारी ऐसी भी बातें कही थी जिसे मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत अभद्रता तरीके से उनसे बात की। और दोस्तों देखने वाली और सोचने वाली ये बात है दोस्तों कि जो उनके साथ जो बैठे साथी सांसद थे बीजेपी के और साथी सांसद, वो इनकी इस बात पे हंस रहे थे, उन्हें मजा आ रहा था। कहने का मतलब है कि उन्हें भी रमेश भिदौरी की बातों से सहमत थे, क्योंकि अगर वो सहमत नहीं होते तो अपने साथी सांसद को रोकते, कहते कि इस तरह की बातें ना की जाए। लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उन्हें काफी मजा आ रहा था और वो अपने मजे से उस बात को सुन रहे थे। दोस्तों और दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। दिल्ली की घटना हुई, मैं उसको बता देता हूँ आपको। कल की घटना है दोस्तों कि एक लड़के को इसलिए खंबे से बांध के मार दिया जाता है कि उसने मंदिर से प्रसाद खा लिया था। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं। और उसे इसलिए मार दिया गया दोस्तों कि वो लड़का एक मुस्लिम लड़का था। भीड़ ने उसे खंबे से बांध के मार दिया दोस्तों, और आरोप ये लगाया गया कि उसने चोरी की। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों, अगर उन्होंने चोरी भी की है तो क्या आप उसे मार देंगे? आपने चोरी पे नहीं मारा उसे, केवल वो मुसलमान था इसलिए मारा। और उस लड़के का नाम था दोस्तों मोहम्मद इशरार। और जब उसके पिताजी से पूछा गया तो उसके पिताजी ने जब रिपोर्ट्स निकली तो पता चला कि वो लड़का दिमागी रूप से सिक था, मतलब पागल था। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हमारा मंदिर तो ये नहीं सिखाता, हमारा मंदिर तो सबके लिए, हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब किसी भी जाति किसी भी वर्ग का कोई भी आ जा सकता है मंदिर में। तो आप लोगों ने क्यों मार दिया उस लड़की को, भी पोल से बांध के? जो व्यक्ति पागल है उसे पता ही नहीं कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आपने उसे इसलिए ना मार दिया कि भीड़ को ये पता चल गया था कि वो लड़का मुस्लिम है। मेरी इस बात बताने का मतलब दोस्तों ये है कि हम अपने राजनेताओं जैसा बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे राजनेता हमें सिखा रहे हैं कि हमें मुस्लिमों का विरोध करना चाहिए या हमें मुस्लिमों को इस तरह की बातें, तो हम भी उसी तरीके से बनते जा रहे हैं। दोस्तों कई सारे उदाहरण हैं बीजेपी के राजनेताओं के जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो संदीप पात्रा की बात कर लीजिए। और दोस्तों संदीप पात्रा तो छोड़िए, एक नुपुर शर्मा लेडीज थी, उन्होंने तो इस्लाम को ही गाली दी थी, मुसलमानों के साथ तो इस्लाम को भी गाली दी थी। और दोस्तों सबसे मजे की बात जानते क्या है दोस्तों, इतने दिन बीत गए रमेश भिदौरी को, इतने दिन घटना के बीत गए, लेकिन आज तक उन्होंने ऑफिशियल रूप से अपनी इस कृत्य का माफी नहीं मांगा। जो उन्होंने संसद में इतनी अभद्र बातें कही थी उसकी माफी आज तक उन्होंने नहीं मांगा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे राजा का तो हाथ हमारे ऊपर है करे। राजा जी ने इस कृत्य का मतलब इस घटना का, जो उन्होंने मुसलमानों को, जो मुसलमानी सांसद थे उनको जो आपत्तिजनक बातें की कही थी, उसका उन्होंने पुरस्कार भी दे दिया। और दोस्तों वो पुरस्कार ये दिया दोस्तों कि उनको, जो रमेश भिदौरी हैं, उनको राजस्थान के टिहरी जिले का प्रभारी बना दिया। दोस्तों जो राजस्थान के चुनाव आने वाले हैं, टिहरी जिले का प्रभारी बना दिया। दोस्तों चलिए, तो उन्हें पता ही था कि हमारे राजा साहब तो हमारे साथ ही हैं, तो जब राजा साहब हमारे साथ है तो हम कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें राजनेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बांटना चाहते हैं, बस इतना ही मुझे समझ में आया अभी तक तो। क्योंकि उस बच्चे की क्या गलती थी यार, या उस मुसलमान सांसद की क्या दिक्कत थी? वो सांसद था, केवल मुस्लिम था इसलिए उसे गाली पड़ी, या वो लड़का जिसे खंबे से बांध के मार दिया गया वो मुस्लिम था इसलिए उसे मार दिया गया? तो उसकी क्या गलती, इन दोनों लोगों की क्या गलती थी? बस दोस्तों, बस मेरा इतना ही ज़्यादा छोटा सा वीडियो था। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को भाई प्लीज शेयर करिए, क्योंकि जनता के पास इस बात को पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जनता ही जागरूक होना जरूरी है। नेता तो किसी भी पार्टी की मेरे हिसाब से नहीं ठीक होती।
हमें जनता को सोचना चाहिए कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दायित्व को निभाना चाहिए। बाकी अगर कुछ वीडियो में अच्छा लगा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।